कि सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई परेशानियों का हल किसी फैंसी नई टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी किसी धुन में छिपा हो। आज हम उन्हीं हीलिंग फ्रीक्वेंसीज की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आज के तनाव का एक बहुत पुराना और शायद सबसे ताकतवर जवाब है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज की दुनिया एक ऐसे गाने की तरह है जो बिल्कुल बेसुरा है। कभी ना रुकने वाला शोर, हर कोई अपनी अपनी धुन में है, लेकिन कोई तालमेल ही नहीं है। चारों तरफ बस भाग दौड़ और एक अजीब सी बेचैनी। और इस शोरगुल में क्या होता है? तनाव, है ना? एक अजीब सी चिंता, एक बेचैनी जो मन को घेरे रहती है। रातों की नींद गायब हो जाती है। और अगर ऐसा महसूस होता है तो ये कोई नई बात नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं से महसूस करते हैं। ये आज के दौर की, कह सकते हैं, एक कड़वी सच्चाई बन गई है। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन सारी मुश्किलों का एक ही इलाज बताया गया है, संगीत। चाहे वो तनाव हो, चिंता हो, नींद ना आना हो या फिर उदासी, अकेलापन, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। ऐसा लगता है जैसे हमारी हर मॉडर्न परेशानी का इलाज किसी न किसी सुर में छिपा है। तो चलिए आज की इन परेशानियों से थोड़ा पीछे चलते हैं, एक बहुत पुराने, एक बहुत शक्तिशाली नुस्खे की तरफ। एक ऐसा नुस्खा जो आवाज यानी नाद पर टिका है, वो कॉस्मिक वाइब्रेशन जिससे माना जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड बना है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, क्या हो अगर इसका हल किसी नए ऐप में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी समझदारी में हो। एक ऐसा ज्ञान जो हमेशा से हमारे साथ रहा है, हमारे कल्चर में, हमारे पुरखों की कहानियों में और प्रकृति की हर आवाज में। और यही ज्ञान है राग चिकित्सा। ये संगीत के जरिए ठीक करने का एक बहुत ही पुराना भारतीय तरीका है। इसकी जड़ें वैदिक परंपराओं तक जाती हैं। इसमें कुछ खास धुनें, जिन्हें हम राग कहते हैं, उनका इस्तेमाल शरीर और मन की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वैदिक काल से जब सामवेद के मंत्रों से बीमारियों को ठीक किया जाता था, तब से लेकर महान ऋषियों और संगीतकारों तक, जिन्होंने संगीत और हमारे शरीर के बीच के गहरे कनेक्शन को दुनिया के सामने रखा। संगीत का ये डिवाइन कनेक्शन एक पुराने श्लोक में बहुत खूबसूरती से बताया गया है, जहां भगवान विष्णु कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मतलब, मैं न वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के दिल में, मैं तो वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त गाते हैं। तो ठीक है, ये सदियों पुराना ज्ञान और आस्था तो है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये धुनें हमारे दिमाग पर असर करती कैसे हैं। नहीं, ये कोई जादू टोना या कोई चमत्कार नहीं है। ये बिल्कुल प्योर साइंस है, हमारे अपने शरीर की केमिस्ट्री। जब हम अपना पसंदीदा संगीत सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फील गुड हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है। डोपामाइन जो हमें खुशी और मज़े का एहसास कराता है, सेरोटोनिन जो हमारे मूड को अच्छा करता है एक गर्म कंबल की तरह, और एंडोर्फिन्स, ये तो हमारे शरीर के अपने नेचुरल पेन किलर है। और अब जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। माना जाता है कि हर सुर का एक खास इमोशन या रस से कनेक्शन होता है। रस मतलब उसका इमोशनल फ्लेवर। तो हर सुर का अपना एक अलग स्वाद है जो सीधे हमारे मन पर असर करता है। जैसे सा और रे हमें जोश और हिम्मत देते हैं, तो गा और नी दया और करुणा जगाते हैं, और माँ और प तो प्यार और हंसी से जुड़े हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर सुर संगीत के अक्षर हैं, तो राग उन अक्षरों से बने शब्द हैं, और ये शब्द एक पूरी कहानी कहते हैं। ऐसी कहानियां जो हमारे तन और मन दोनों को ठीक कर सकती हैं। इतिहास में एक ऐसी सच्ची कहानी है जो राग चिकित्सा की ताकत को शायद सबसे अच्छे से दिखाती है। ये कहानी है एक महान संगीतकार की और एक ऐसे मरीज की जिसके एक इशारे पर लाखों लोगों की जिंदगी टिकी थी। और वो मरीज कोई और नहीं बल्कि इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी था। एक ऐसा शख्स जो गंभीर इंसोम्निया मतलब नींद न आने की बीमारी से परेशान था। और फिर एक रात संगीत ने वो कमाल कर दिखाया जो बड़ी बड़ी दवाइयां और डॉक्टर नहीं कर पाए थे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के गाए एक खास राग ने उस तानाशाह को एक गहरी शांत नींद सुला दिया। ये राग चिकित्सा की ताकत का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, जैसा कि इन पुराने ग्रंथों में भी देखा जा सकता है। हर राग का एक खास मकसद तय किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर
किसी खास बीमारी के लिए कोई खास दवा लिखता है। तो सोचिए, अगर कोई डॉक्टर हमें दवा की जगह संगीत का पर्चा दे, एक म्यूजिकल प्रिस्क्रिप्शन पैड, तो वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा ही। अगर नींद नहीं आ रही तो राग भैरवी, तनाव या दुख है राग दरबारी सुनिए, याददाश्त कमजोर हो रही है तो शिवरंजनी, और मन उदास है तो राग काफी। अगली बार जब मन भारी लगे ना, तो शायद गोली की जगह एक राग सुनना ज्यादा बेहतर हो। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा है कि इलाज करने की ये ताकत असल में हमारी रोज की जिंदगी में ही मौजूद है। ये हमारी अपनी पर्सनल फार्मेसी की तरह है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, जो हमेशा हमारे पास है, कहीं भी कभी भी। तो अगली बार जब कोई गाना सुने तो सिर्फ कानों से नहीं, उसे महसूस करें, उसे अपने अंदर उतरने दें और अपना जादू करने दें। तो अगली बार जब अपनी प्लेलिस्ट चलाएं तो 1 सेकंड के लिए रुकें और सोचें, अगर आपकी प्लेलिस्ट एक दवा की दुकान है, एक फार्मेसी है, तो आज आप अपने लिए कौन सी दवा चुन रहे हैं?